स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आप पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं इस पर। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP, आज से 8-9 दिन पहले की बात है जब एक और नोटिस रिलीज़ किया था एसएससी ने। दैट वाज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, RFI था, इन्फॉर्मेशन लेना था। एंड तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ, कुछ तो अब एसएससी देख रही है एडिक्विटी को हटाने के बारे में और नए वेंडर को लाने के बारे में। जिस तरीके से गड़बड़ियाँ चली, अभी कल ही एसएससी MTS को लेके मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, काफ़ी वो स्टूडेंट्स तक वो वीडियो रीच किया। एंड दैट मेन जो पर्पस था उस वीडियो का वो ये था कि भाई इतने सारे लोगों के फुल मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक किया जाए कि किस तरीके से फुल मार्क्स सारे सब्जेक्ट में बच्चे ला पा रहे हैं, और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ठीक है। तो उस पर ये देखने की बात है कि वो देखा जाए कि कहीं कुछ एक फिक्स सेंटर से तो ये सारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और कहीं बहुत कम टाइम में तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जो कि सिंपल ये दिखाएगा आपको कि कितने ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। क्योंकि जब से TCS से एडिक्यूटी आया है तब से कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं कि एग्जामिनेशन ढंग से कंडक्ट नहीं किया गया। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी सेंटर एलोकेशन में ही, फिर सेंटर एलोकेशन धीरे धीरे ठीक हुआ, और अब जाके ये हो गई हैं चीज़ें कि कहीं पे चीटिंग का केस आ रहा है, कहीं पे ये आ रहा है कि भाई 15 लाख दे के सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे एलिगेशंस कॉन्टिन्यूसली लग रहे हैं, ठीक है, लगते आ रहे हैं। और इसी के चलते हो सकता है एसएससी पे प्रेशर बना हो सकता है कि बना ही होगा, और एसएससी को ये बात समझ में आई होगी, इसलिए इसने अब फाइनली रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाल दिया है। यानी कि अब वो प्रपोजल इनवाइट कर रहा है फ्रॉम द बिडर्स, फ्रॉम द कंपनीज जो बिड करेंगी अब इसके लिए, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। अभी क्या है इसमें देखते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस पार्टनर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरा जो अभी हम देखने वाले हैं उसको समराइज करती है। फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा है, 74 पे 74 नहीं, आप देख सकते हैं 90 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। 122 इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, लेकिन हमें सारे देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे हमारे काम के नहीं हैं, मैंने देख ली है, ठीक है। मतलब सारा तो ऑब्वियस सी बात है मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो लिखी हुई हैं। फंक्शन ऑफ एसएससी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी क्या क्या करता है, मेन हमें देखने की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सरसाइज गिवन इन द पेज नंबर 11। यानी कि इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया क्यों जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें कि एसएससी ये सब करवाता है और दुनिया का ठेक ठीक है, दुनिया का भार एसएससी के ही हाथों में है। तो और इसका पूरा क्या समरी है, क्या कंक्लूड करना है, जिनका एग्ज़ाम है मेनली सीजीएल का एग्ज़ाम, उनको क्या कंक्लूड करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को पिवट करना है, वो भी अभी देखेंगे। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से 2024 में SSC-NIC.in से एसएससी ने इसको gov.in किया और यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, वो सारा एसएससी ने क्या अभी तक मतलब तीर मारे वो है। अब ये है क्या, द एंटायर स्कोप ऑफ वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, जो ये करने का प्रयास किया जा रहा है इस पर्टिकुलर नोटिस को रिलीज करके, जो आपका RFP है, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। तो फेज़ 1 में नॉलेज ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम दी करंट वेंडर, जो करंट अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, आपको पता है एडिक्विटी है करंट वेंडर, उससे जो नया वेंडर आएगा नॉलेज ट्रांसफ़र होगा। यानी कि उसने क्या क्या अभी सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर रखी, किस तरीके से उसका सिस्टम चलता है, वो नॉलेज को ट्रांसफ़र करेगा नए बिडर को या फिर नए एक तरीके से वेंडर को। अभी तो लोग बिड करेंगे, कंपनीज बिड करेंगी। फेज़ 2 में OM एंड ASIC Mobile and ASIC Web Technology Stack and upgradation of web mobile help desk and development of new modules and handling of examination activities, कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाला पार्ट हो गया, और जो मोबाइल और वेब टेक्नोलॉजी स्टैक है उसको एज इज़ का मतलब होता है कि जैसे अभी चलता आ रहा है उसको उसी में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बगैर, ठीक है, उसको बस थोड़ा बहुत अपग्रेड करके जो भी मोबाइल हेल्प डेस्क यानी वेब में वेबसाइट जो है, मोबाइल जो एप्लीकेशन है, हेल्प डेस्क, इन सबको डेवलप करना है, इन मॉड्यूल्स को, नए मॉड्यूल्स को भी डेवलप करना है, नहीं एज इट इज़ जो पहले से चला आ रहा है वो, ठीक है, उसको करना है थोड़ा बहुत अपग्रेड। एंड जो नई चीज़ें डेवलप करना है उसमें मेनली दिया गया है जोर हेल्प डेस्क पे। अभी हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से टेलीकॉलर्स बिठाने हैं, AI चैटबॉट का यूज़ करना है, सो दैट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना, उनको कुछ क्वेरी हो तो वो AI का वहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा सके, AI का यूज़ किया जा सके, वो सब यहाँ पे है। 9 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया। अब 9 मंथ्स एग्जैक्टली किस टाइम पीरियड को रेफर कर रहे हैं थोड़ा सा
यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है वो चीज़। फेज़ 3 में हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द TOBE वेब, मतलब जो नया वेब यानी कि 2B वेब यानी जो नया वेब और जो नया मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टैक होने वाला है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, अदर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स डिस्क्राइब्ड इन दिस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसमें टोटल 36 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड इन्होंने मेंशन कर रखा है, एंड लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है कि ये किस चीज़ का है जो टाइम पीरियड दिया हुआ है। खैर, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू ऑनबोर्ड अ सर्विस प्रोवाइडर। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नए सर्विस प्रोवाइडर को अब क्या किया जाएगा, ऑनबोर्ड किया जाएगा, हु विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट अक्रॉस द फॉलोइंग 15 सर्विस एरियाज। यानी जो 15 चीज़ें लिखी हुई हैं इनके लिए एसएससी को नया एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। सिंपल टर्म्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है वन टाइम, ठीक है, ऑफ लो कोड प्लेटफॉर्म। मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, नहीं वेबसाइट को अपग्रेड करना है, मोबाइल ऐप को अपग्रेड करना है, न्यू मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं, रिजल्ट प्रॉपर तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम उसके लिए डेवलप करना है, सेंट्रलाइज्ड रिजल्ट ERP सिस्टम टू मैनेज एंड टू एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। अप्रूवल एंड पब्लिकेशन फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशन, रिजल्ट ढंग तरीके से ठीक तरीके से पब्लिश हो, डिलेज ना हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, एक्यूरेट रहे, ठीक है, एंड एक्यूरेट तरीके से इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है वो एक्यूरेट हो। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम रहेगा। कंप्यूटर टेलीफोनी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑटोमेटिक डायलर, और जो IVR फैसिलिटी मिलती है कि स्टूडेंट कॉल कर सकता है और जो ऑटोमेटिक डायलर है उसको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर होना चाहिए। लाइक जैसे कि हम किसी कंपनी में देखते हैं कि हम कॉल लगाते हैं, इसके लिए ये दबाएं, एक दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, 3 दबाएं, उसके बाद फिर अगर आपको बात करनी तो एंड स्टेज में आपको फिर बात करवाई जाती है ना, एक्चुअल जो किसी पर्सन से। तो वो यहाँ पे डेवलप करना है, AI चैट बॉट डेवलप करना है सो दैट कि अगर कॉल का जो लोड कम हो सके और जो चैट बॉट के थ्रू उनको असिस्ट किया जा सके स्टूडेंट्स को। डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है। ऐसे 15 चीज़ें। नॉलेज ट्रांसफ़र, वो तो जो करंट में वेंडर है उससे नए वेंडर को। हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बैक ऑफिस एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू रन ऑपरेशन एक्टिविटीज़ फॉर ईच एग्जाम सच एज कन्फिगरेशन, एक्टिवेशन, मैनेजमेंट फॉर ऑल वर्क फ्लोज। वो सब दी हुई हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द सर्विस प्रोवाइडर शैल इंश्योर parameterization, validation and operational readiness of modules such as application form, correction window, admit card, answer key challenge, result ERP, PET, PST यानी जो physical efficiency test होता है, document verification होता है, option कम preference, dossier management, nomination, जितना भी काम होता है एसएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर से अलाइन होती हुई सारी चीज़ें करनी है। हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर एग्जाम, डेली बैक ऑफिस एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर शैल कैरी आउट ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज एप्लीकेशन फॉर्म सेटअप, एडमिट कार्ड जनरेट करना, आंसर की चैलेंज को कन्फिगर करना, रिजल्ट पब्लिश करना है और सारी चीज़ें। एप्लीकेशन ऑपरेशन जो आपका मेंटेनेंस है, सर्विस प्रोवाइडर शैल इंश्योर कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी कंप्लायंस विद अप्रूव्ड SLAs। यानी कि यहाँ पर ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं पे भी क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ पर बात नहीं किया गया है। अगर हम 15 के 15 देखें, यहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइडर शैल मैंने सर्वर डेटाबेस मैनेज करना है यहाँ पे, ओके। देन द सर्विस प्रोवाइडर शैल इंश्योर दैट द हेल्पलाइन सेटअप ऑपरेट्स सीमलेसली, जो हेल्पलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमलेसली तरीके से चले, ठीक है। यानी इन्हीं जो दोनों पॉइंट का वो एक्सटेंशन ही है 13 नंबर पॉइंट। हेल्पलाइन का मैन पावर फिर से वही सेम चीज़ है, एडिशनल डेवलपमेंट एंड चेंज रिक्वेस्ट। यानी कि यहाँ पे मेनली जो पूरा ये सिस्टम है, जो पहले एक तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका पूरा एग्जामिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को, और क्वेश्चन बैंक को रेडी करना। क्वेश्चन बैंक को लेके यहाँ पर ऐसे क्लियर कट मेंशन नहीं है, अब करेगा नहीं करेगा नया वेंडर। यहाँ पर मेंशन है वही सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इन से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसमें जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, सेंटर इशू करने वाली चीज़ हो गई, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली जो चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग चीज़ें, और जो नई चैट बॉट और हेल्प डेस्क, ये IVR फैसिलिटी, ये सब नई चीज़ें डेवलप करने के लिए बोला गया है। यानी क्वेश्चंस कौन कर रहा है और उसे शिफ्ट करने की बात वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो अभी तक सेट कर रहा था वो ही करना चाहिए। एंड जो चीज़ें मेन तो वही होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट स्मूथ तरीके से हो। क्वेश्चन तो लेवल इजी टफ, ठीक है, पता नहीं मुझे इजी टफ से इजी टफ मॉडरेट याद आ जाता है। खैर, तो जैसा भी एग्जामिनेशन लेवल हो, बस मेन मुद्दे की बात यह है कि एग्ज़ाम कंडक्ट सही तरीके से होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए,
ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा उस पे नहीं ले जाऊँगा। अब आई नो कि आपका ये डाउट आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी हो। और हाँ, जो भी नया वेंडर आएगा, कब से आएगा, क्या डेट है और कब से ये सब मतलब बिडिंग लेना शुरू करेगा, कब बिडिंग क्लोज़ होगी, स्पेसिफिक डेट्स मेंशन नहीं है एसएससी की तरफ से। जितना अभी मैंने देखा है, वैसे तो पीडीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन जितना मैंने वो देखा है उसमें सभी डेट ऐसा मेंशन नहीं है। 4 साल के लिए वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम। जैसे लोकसभा में हम पढ़ते हैं ना, इमरजेंसी अगर लगी है तो 5 साल जो टाइम पीरियड होता है उससे एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम। तो वैसे ही अभी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इसको मैक्सिमम 1 ईयर एट अ टाइम।